अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नफ्स कितनी किस्म की होती हैं, नफ्स का बेसिक काम क्या है। ये जो नफ्स इंसानी है, इंसानियत की नफ्स, वो इंसान को बहकाती है। दूसरे नंबर पर शैतान बहकाता है, लेकिन पहले उसकी अपनी नफ्स उसे बहकाती है, उसे एक के बाद एक चीज़ की तरफ आमादा करती है। अब ये नफ्स इंसानी की तीन कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है जी, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को गुनाह की तरफ उकसाती है, इंसान को गुनाह की तरफ उकसाती है। वो शख्स गुनाह करने में इतना मगन हो जाता है, गुनाह के बाद उसे ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसने ये जो काम करा ये गलत है, ये गुनाह का काम है, यानी कि वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा होता। तो ऐसी कंडीशन में जो इंसान के पास नफ्स होती है वो नफ्स अम्मारा होती है। नफ्स अम्मारा इंसान नफ्स अम्मारा की वजह से गलत कामों में लगा रहता है और उसे गलती का एहसास ही नहीं होता। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी जो नफ्स है वो है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा वो नफ्स है जिसके बाद इंसान को गलती के बाद एहसास होता है कि मैंने गलती करी है, ये काम मुझसे गुनाह का हो गया है, अब मुझे तौबा करनी चाहिए, अब मुझे अल्लाह से माफ़ी तलब कर लेनी चाहिए, अल्लाह से इस चीज़ की एक्सक्यूज़ कर ली चाहिए। और अल्लाह रब्बुल रहीम है, वो तौबा को कबूल करने वाले हैं और उसकी तौबा के लिए वो शख्स आमादा हो जाता है। उसके वहमो गुमान में ये बात आती है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे अपने रब से सॉरी कर लेनी चाहिए, और वो सॉरी करता है। यानी कि गुनाह के बाद नेकी और गुनाह से की माफ़ी की तौफीक हो जाना, गुनाह से सॉरी करने की, गुनाह को माफ़ करवाने की तौफीक का हो जाना, ये नफ्स लव्वामा की प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है। ठीक है, तो अब नफ्स अम्मारा सिर्फ गुनाहों पर लगा रही थी, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा था और तौफीक ही नहीं हो रही थी उसे गुनाह से बचने की या गुनाह से तौबा करने की। लेकिन नफ्स अम्मारा के बाद नफ्स लव्वामा में क्या हुआ कि नफ्स लव्वामा में इंसान ने गलत काम करा है, लेकिन उसे नेक काम की या गलती का एहसास होता है कि मुझसे गलत हो गया। अब वो अल्लाह से सॉरी करता है, अल्लाह से तौबा करता है, तौबा ताइब हो जाता है। ये नफ्स लव्वामा थी। तीसरा नंबर पर वो नफ्स आती है जो तमाम तर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों, अल्लाह के नेकोकार बंदों, सालिहीन मोमिनीन की नफ्स होती है। और नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, इत्मीनान से निकला ये वर्ड, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जिसमें इंसान होते हुए भी उसे इत्मीनान होता है किसी भी अपने काम पर वो गलती की तरफ जाता ही नहीं है, उसे रब की रज़ा में राज़ी रहने पर इत्मीनान होता है। वो जो कहता है, वो जो समझता है, वो वही कहता है जो अल्लाह की मंशा होती है। वो जो समझता है और जो करता है वो आपकी मंशा के मुताबिक ही करता है। वो अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सोचता तलक नहीं है, सोच अगर आती है तो उसे रद्द कर देता है। यानी उसकी नफ्स मुतमइन्ना है, वो इत्मीनान की उस कैफियत में है जो कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बरगुज़ीदा बंदों यानी अपने नेकोकार बंदों को एक लेवल के बाद अता करते हैं। इंसान जब नेकी में आगे बढ़ता है, नेकी में सबकत हासिल करता है, तो वो मोमिनीन के लेवल से आगे जाकर सालिहीन के लेवल पर जब पहुँचता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में इत्मीनान और सुकून की वो कैफियत भर देते हैं। और इत्मीनान वो को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस अंदाज से ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। कि इंसानी दिल को इत्मीनान कब हासिल होता है, जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है। अल्लाह का ज़िक्र मीन्स अल्लाह की याद अपनी 24 आवर की ज़िंदगी में,
24 आवर की टाइम ड्यूरेशन। अल्लाह की याद रहे, हर काम में अल्लाह की मंशा शामिल हाल रहे, अल्लाह की इताअत का ख्याल रहे, नज़र अल्लाह पर हो, काम दुनिया के चल रहे हों, ये अंदाज़ होगा तो वो अल्लाह का ज़िक्र होगा, वो ही तो अल्लाह का ज़िक्र होगा। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान से ज़िक्र हो रहे हैं और दुनिया भर के उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं, ये कैफ़ियत ना हो। कैफ़ियत तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र मीन्स अल्लाह की याद, हर काम में अल्लाह की याद। यानी अगर मैं कुछ किसी से बोल भी रहा हूँ, किसी को कुछ दे रहा हूँ, किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या कोई भी छोटा से छोटा मामला, उसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई कोताही तो नहीं हो रही, क्या रब की रज़ा की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, सही है, रब की मंशा की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, अल्लाह को नाराज़ करने की कोई बात तो नहीं हो रही। ये अगर इंसान के जहन में ये बात होगी और तो उसकी कैफियत इत्मीनान की कैफियत होगी, इत्मीनान और सुकून की हालत में होगा, उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इत्मीनान की नफ्स अता फरमाएंगे और उसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है, जिसके बारे में सूरह फजर की आखिरी आयत में आया, या अय्युहन नफ्सुम मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ये जब इंसान का इंतकाल होगा, दुनिया से रुखसत होगा, नफ्स मुतमइन्ना उसके पास हो, इस शख्स के पास, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएंगे, या अय्युहन नफ्सुम मुतमइन्ना, है नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई, रुजू कर जा, इला रब्बिका, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़िया, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। ठीक है, तो ये उसकी कैफियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो बंदा जिसे नफ्स मुतमइन्ना की कैफियत होती है, नफ्स मुतमइन्ना हासिल होती है, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होता है, उसकी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आता, उससे कोई गलत काम सरज़द नहीं हो पाता। ये हमारे पास 3 नफूस थी, नफ्सें थी, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जज़ाकल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग।